जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, अभी जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, जैसे यूपी पुलिस का दोबारा से पेपर होगा और आपका यूके पुलिस एसआई की वैकेंसी आई हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई हुई है, और अभी अभी आपका एसएससी सीपीओ का फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो चुकी है, और वही एसएससी जीडी के तो फॉर्म चल ही रही है। तो उसी के लिए, उसी के रिगार्डिंग अब हमारी जो क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की, मैथ की क्लास चलेगी। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर फर्स्ट है। तो जो मेनली पर्पज है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूके पुलिस एसआई के लिए, उत्तराखंड पुलिस के जो एसआई की वैकेंसी है, आरपीएफ की, कांस्टेबल की और एसआई की, और एसएससी सीपीओ की, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है और ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी उसी के रिगार्डिंग अब हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है, और इसी की आज हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज हमारी पहली क्लास है। चलिए, एक मोटिवेशन है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो ये आपका मोटिवेशन था। तो आप चलते रहिए सफ़र में। चलिए भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से देखो। आपकी आज की जो क्लास होगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथ में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनकी हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 से काउंटिंग करते हैं, यानी कि जिनकी वस्तुओं की गणना की जाती है, तो वो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या बोलते हैं उनको, या फिर आपको नेचुरल नंबर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5, और वो इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। इसके बाद में आता है आपका पूर्ण संख्याएं। इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर हम शून्य को भी ऐड कर दें तो फिर आपकी जो संख्याएं बनती है वो होता है आपका पूर्ण संख्याएं। यानी कि 0 1 2 3 4 5। ये आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक नंबर से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 से, तो वो होती है आपकी प्राकृत संख्याएं। और जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, वो होती है आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी सम संख्याएं। ठीक है, बेसिकली सभी जानते हो कि जो 2 से विभाजित होती है वही आपकी सम संख्याएं कहलाती है। क्या होती है? जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, इस तरह होती है। तो ये सब आपकी क्या होती है? सम संख्याएं। फिर आती है आपकी विषम संख्याएं, जिनको ओड नंबर बोलते हैं। वो प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह। जो 4 से विभाजित, जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो होती है आपकी विषम संख्याएं। तो चलिए भाई, अब देखते हैं आगे। अब आते हैं आपकी अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम आज इसी के बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। अभाज्य संख्या, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग न लगे, तो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, एक तो खुद होगी और एक होगा। कोई भी संख्या हो उसका 1 होगा और एक वो खुद होगी। जैसे ये 2 है तो इसका 1 होगा और 2 होगी। तो आप बोलोगे सर 2 तो सम संख्या, बिल्कुल 2 सम संख्या है, लेकिन 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, इस तरह आपकी अभाज्य संख्या होती है, जो केवल अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, इसके अलावा और वो किसी से नहीं कटती। ठीक है, विभाजित नहीं होती। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? यानी कि जो 1 से तो बड़ी होती है, और वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से भाग लग जाए, यानी कि भाग हो सके,
वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अन्य किसी संख्या से भी वो डिवाइड हो सकती है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 4, ठीक है, 6, 9, 15, ठीक है, और यहाँ 12 भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है, ठीक है, और आपका 21 भी होता है, 20 भी होता है। तो ये आपकी भाज्य संख्या होती है जो अपने आप से तो होती हैं और अपने अलावा अन्य किसी और संख्या से भी भाग हो सकती है। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। चलिए भाई, अब देखते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य को प्राइम नंबर, अभी आपने पढ़ा अभाज्य, तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसने कहा कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और वो आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपके सामने देखो 2 और 3 है, 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल एक है, केवल एक है। देखो 7 और 8 केवल एक है, 7, 18 और 23 ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या है। इनमें भी केवल एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई नोट में एक की। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, यह एक विषम संख्या है। क्योंकि अभी आपने विषम संख्या पढ़ा, तो जो विषम संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एक से। चलिए, अब है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू यानी कि जो भिन्न के रूप में लिखी जाए। किसके रूप में? भिन्न के रूप में लिखी जाए, यानी कि p अपॉन क्यू के रूप में हो। तो जहां p एवं q कोई पूर्ण संख्या हो जबकि q बराबर 0, अर्थात q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो p एवं q गुणन उन कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ 7/2, 7/2, देखो 4/5, 6/1, 4, अर्थात 4/1 लिख सकते हैं, यानी 4/1 लिख सकते हैं हम। यहाँ 5 है तो यहाँ 5/1 लिख सकते हैं, यहाँ -1/1 लिख सकते हैं। ये आपकी सभी की सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। क्या किसकी बात कर लेते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय में क्या बोलता है वो? इरेशनल नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, जिन संख्याओं को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि q इक्वल टू 0, तो वह मतलब 0 न हो, ये क्या है? q जो है 0 ना हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो जैसे √2 है, √2 की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट में आएगी, ठीक है। √3 है, √5 है, तो ये सभी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। समझ गए मेरे भाई? तो ये सब कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। इनसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इनको बोलते हैं हम पूर्णांक, यानी कि जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तथा इनसे बने धनात्मक समुच्चयों को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो -5 है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कि दशमलव में ना हो, अपने आप में पूर्ण संख्या हो, तो वो आपकी पूर्णांक कहलाती है, यानी उनको आप इंटीजर्स बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ इसने ये बोला है कि धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब बात आती है शून्य की। शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी नहीं माना जाता, समझ रहे? यानी कि शून्य जो होता है ना तो उसको हम धनात्मक मानते और ना उसको ऋणात्मक मानते, बस हम उसको एक पूर्णांक मानते हैं। ठीक है भाई, इस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसमें यार क्लास चल रहा,
प्राइम नंबर्स में देखो, प्राइम नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्वेश्चन प्राइम नंबर, यानी कि इसके आधार पर कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं केवल जिसके दो गुणनखंड हो, ये भी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब फिर बात कर लेते हैं हम, पहली अभाज्य संख्या दो होती है, अभी मैंने लिखा है ना, कहां से होती है, दो, फिर 3, 5, 7, फिर आपकी 11, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो कहां से स्टार्ट होती है, दो से। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी दो होती है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, फिर बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये लिखा हुआ कि 1 से लेके 100 तक, यानी 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो अगर आप इनको टोटल करते हो तो टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्या आती है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। और भाई ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए अब जैसे मैंने ये आपको लिखा हुआ है कि 1 से लेके 10 तक कितनी होती है, 4 संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती है। और 2 से लेके 20 तक 8, 2 से लेके 20 तक 8 होती है, ठीक है। 2 से मतलब 1 से ही होगा ना, तो 8 होती है। इसके बाद में फिर यहाँ एक ही लिख लो, 1 से लेके 20 तक, फिर 1 से लेके 25 तक 9 होती है, 1 से लेके 25 तक 9 होती है, क्योंकि 20 के बाद में 23 होता है। और 25 से 50 तक होती है 6, 50 से 75 तक कितनी होती है, 6, और 75 से 100 तक कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। थोड़ा अलग अलग है, आप इनको ऐड भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 से लेके 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए भाई अब ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। उसने ये कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, ठीक है। इसके बाद में फिर 98 आता है जो कटता है, 99 आता है, और फिर 100, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ठीक है भाई। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, ठीक है। 11, यानी कि 11 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, क्योंकि 100 के बाद में फिर 101 आता है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी 997। कितनी होती है, 997। और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। कितनी होती है, 1009। ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए भाई, और ये वो नंबर है जो 1 से लेके 1000 तक कितनी आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के साथ साथ इन सब को लिख लेना, ठीक है भाई। देखो ये मैंने पूरे 100 तक लिखी हुई है, 997 तक, ठीक है। तो आप आराम से इनको लिख लेना, 2 से स्टार्ट है, ठीक है भाई, कर लेना आप इनको। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है लिस्ट ऑल द मिरर प्राइम्स लेस देन 100, यानी कि जो मिरर अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपके सामने मैंने ये लिखा, ये आपका मिरर है इस तरह, ठीक है भाई। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में किए होंगे। रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मिरर के उस पार उसकी आकृति कैसी होगी। तो जैसे 11 है तो भाई ये 11 दिख जाएगा, लेकिन आप ये 11 जो होता है ये मिरर प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिरर प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है,
ए और बी, जैसे हमने यहाँ मिरर लिखा लगाया तो यहाँ बी और ए हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ क्या है, ए और बी इक्वल है, इसलिए 11 जो है वो मिरर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो 11 जो है मिरर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे आप इसको नहीं लिखोगे तो फिर आया 13 है, 13 का क्या हो जाएगा 31, 17 का क्या हो जाएगा 71, फिर आता है आपका 37 का क्या हो जाएगा 73, फिर कितना होता है 79, तो ये आ जाएगा 97। तो इस तरह आपकी ये 100 से कम, कहाँ तक बताई मैंने 100 से कम, अगर हम इन सब का योग करते हैं तो वो होता है 418। कितना आता है 418। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये करना है। और 11 जो है वो मिरर प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ए और बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ए और बी अगर इक्वल है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। चलिए भाई, अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हो, देखते हो। ये कह रहा है कि पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। ये क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो उसने क्या कहा, आपको पता पहली 6 अभाज्य संख्याएं, एक तो आपकी 2, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है भाई। 7 के बाद आपकी फिर कौन सी आती है 11, 1, 2, 3, 4, 5, और 11 के बाद फिर आपकी आती है 13। जब आप इन सब का योग करते हो तो कितना आता है भाई, देखो 5 और 5 10 और 7 17, ठीक है भाई, 17 और 1 18 और 3 21, 2 और 2 4। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है भाई, आराम से आप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ सकते हो, कोई कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा सवाल था। चलिए अब हम करते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमारा दूसरे वाला, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म से अभाज्य को प्राइम नंबर, अभी मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर में का जो होता है वो उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ 39 है, यहाँ 65 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या कितना है 13, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, इनका कॉमन फैक्टर कितना है 7, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 35, इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, यहाँ 9 है और यहाँ 21 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 3 होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, अर्थात 6 और 35 का जो युग्म है वो से अभाज्य संख्या का युग्म है, जोड़ा है मतलब। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी 200 से कम होनी चाहिए और वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 200 से कम 199, 199 जो नंबर है वो 200 से कम है और अभाज्य संख्या है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है। अभी मैंने आपको काउंटिंग लिखाई है ना, तो आप उसमें देख सकते हो, तो जोड़ सकते हो। तो जो 50 से कम कितने नंबर आते हैं, 50 से कम कितने नंबर आते हैं, तो ये आएगा आपकी 15, ठीक है। आप वैसे भी लिख के भी देख सकते हो, अभी मैंने आपको कराया है, तो आप उसके आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, तो आज की हमारी क्लास थी, नंबर सिस्टम के बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ कराए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, सीपीओ, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और उत्तराखंड पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए आज हमारी ये पहली क्लास थी। और आने वाली जो अगली क्लास होगी वो भी नंबर सिस्टम की क्लास होगी। तो अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ वो नंबर सिस्टम का टॉपिक चला हुआ है। तो ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।